के स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद में इजाफा किया गया है और ये 3% इजाफा किया गया है। आपको बताएं कि ये आज अहम इजलास हुआ था। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई है और स्टेट बैंक ने शरह सूद 3% बढ़ा दी है और शरह सूद 17% से बढ़कर अब 20% हो चुकी है। महंगाई में मुसलसल इजाफे की वजह से शरह सूद में इजाफा किया गया है। महंगाई को कम करने के लिए सख्त पॉलिसी इक़दामात उठाने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से शरह सूद में 3% इजाफा किया गया है। स्टेट बैंक का ये भी कहना था कि करंट अकाउंट खसारे में कमी की भी अशद ज़रूरत है। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई है और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया है। शरह सूद 17% थी और अब ये 3% बढ़ के 20% कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, IMF की शराइत जो है वो माननी पड़ी है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है इसके बरक्स के मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उन्होंने वाज़े भी किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत जल्द डील जो है वो हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि IMF की जितनी भी शराइत थी उन पर अमल दरामद किया जा रहा है और IMF की एक और शर्त भी मान ली गई है और शरह सूद में 3% तक का इजाफा कर दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आज इजलास हुआ और उसमें अहम फैसले किए गए हैं और स्टेट बैंक की जानिब से यही कहा गया है कि महंगाई चूँकि मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से शरह सूद में इजाफा किया गया है। पहले शरह सूद में 1% इजाफा किया गया था और 16 से 17% की गई थी अभी कुछ दिन पहले ही, और अब मज़ीद उसमें 3% इजाफा कर दिया गया है और अब 17% से बढ़कर इसको 20% कर दिया गया है। करंट अकाउंट खसारे में कमी की भी अशद ज़रूरत है, ये कहना था स्टेट बैंक का और ब्रीफिंग भी दी गई। स्टेट बैंक की ये मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास था जिसमें अहम फैसले किए गए हैं और IMF की डील के हवाले से मुशावरत की गई और उस हवाले से अब ये फैसले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले शरह सूद में 1% इजाफा किया गया था और वज़ीर ख़जाना की जानिब से इजाफा किया गया था और उन्होंने कहा था कि 16% से बढ़ाकर 17% कर दी गई है। आज भी वज़ीर ख़जाना की जानिब से बयान सामने आया, उनका यही कहना था कि IMF से अभी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द जो IMF से डील हो जाएगी, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और उसी हवाले से ये मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो इजलास था वो चल रहा था। ज़रूरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट को 300 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 20% कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, ब्यूरो चीफ मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताएगा ये अहम इजलास हुआ है और अहम फैसले भी सामने आए हैं, शरह सूद अब 20% कर दी है। जी बिल्कुल, शरह सूद जो है वो 20% हो चुकी है। इससे महंगाई का एक तूफान तो आना ही आना है। कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत मान पड़ जाएंगी, क्योंकि जो शरह सूद बढ़ने से सरमायाकार जो होते हैं वो अपना सरमाया बैंकों में रखते हैं, वो कारोबार में नहीं लगाते, ज़्यादा मुनाफा मिलता है और जितने भी बचत स्कीमें होती हैं वो भी अपना पैसा जो है वो बाहर नहीं निकालते। तो इससे माहिरीन कह रहे हैं कि एक महंगाई भी बढ़ेगी और कारोबारी सरगर्मियां जो है वो मान पड़ने से बेरोजगारी बढ़ेगी और इसके अलावा जो है वो महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा और जो गुर्बत है उसकी शरह में भी इजाफा होगा। जी अच्छा मियां शाहिद, ये भी बताएगा, वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा जा रहा है कि IMF से अभी बातचीत जारी है। IMF से बातचीत जारी है, IMF की जितनी भी शराइत हैं उन पे हम देख रहे हैं कि अमल तो हो ही जा रहा है। तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि कब तक डील मुतवक्के है, कब IMF जो है उनकी तरफ से गो हेड मिल जाएगा? देखिए, जो रवा माह है इसमें मुआहिदा तो हो जाएगा, लेकिन IMF की जितनी शराइत हैं वो हम मान भी चुके हैं और उन पर अमल दरामद भी कर रहे हैं, लेकिन डू मोर का मुतालबा जो है वो फिर भी जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। वो हर जो है वो एक शर्त के बाद दूसरी शर्त में जो है वो डू मोर का मुतालबा किया जाता है। आज भी बिजली की कीमतें जो है वो 2 हवालों से जो है बढ़ाने की दरख्वास्त थी, जो कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो 14 रुपये 24 पैसे तक फी यूनिट जो है वो बढ़ेगी और इसके अलावा 3 रुपये 38 पैसे तक और बिजली जो है वो इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, जो LNG है या वो LPG है वो उसमें भी इजाफा होगा। तो जो IMF है वो तो यही कह रहा है कि तमाम सब्सिडीज जो है वो खत्म कर दी जाए। जिस तरह ज़रूरी सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई, जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी, इम्पोर्टेड इंडस्ट्री, उनके लिए जो है वो जो रायत थी यूनिट की वो भी खत्म कर दी गई। तो ये तमाम मामला तो उसी तरफ चल रहे हैं कि IMF के साथ मुआहिदा तो होगा, लेकिन अवाम का क्या होगा? अवाम जो है उनको तो महंगाई की चक्की में पिसना है। अच्छा मियां शाहिद, अगर हम देखें तो IMF की तर्जुमान का कहना था, जब उनका भी बयान सामने आया कि हम कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान की
गरीब आवाम है उसका ख्याल रखा जाए। लेकिन अब जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, अगर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं, बिजली महंगी होती है, गैस महंगी होती है और शरह सूद अब 20% कर दी है, तो इसमें गरीब आदमी तो कहीं का भी नहीं रहा, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो डेली की रूटीन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो गरीब आदमी तो पिस चुका है। देखिए, गरीब आदमी तो पिस चुका है और मजीद पिस रहा है, और गुर्बत की लकीर के नीचे जो है वो तबका अब आने वाला लगा है जो मतवस्त तबका था, और जो अमीर तबका था वो मतवस्त तबके की सतह पर आ चुका है। तो अब बिजली की मिसाल ले लें कि 300 यूनिट पर IMF कहता है कि उससे नीचे जो है प्रोटेक्टेड सार्फिन को जो है वो सब्सिडी दी जाए, 300 यूनिट वालों को ना दी जाए। 300 यूनिट से नीचे जो सार्फिन है वो कितने हैं? वो तो 10%, 15% है। बाकी जितने 300 यूनिट जो सर्फ करते हैं सार्फिन, वो तो ज्यादा 75% है। 75% सार्फिन के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना IMF चाहता है। IMF सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो जो पैसे कर्ज की रकम ले रहा है या उससे पहले जितना कर्ज ले चुका है वो वापस करे। जब वो वापस करेगा तो उसके लिए वो शराइत अपनी जो है वो पाकिस्तान से मनवा रहा है कि कहाँ से रिकवरी होनी है और कैसे जो है वो पैसा वापस आना है। तो तिजोरियां पाकिस्तान की जो खाली हो चुकी हैं, वो अब ये तो माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि क्लिनिकल जो है वो टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं। जो हमारे वजीर खजाना है वो नहीं मान रहे, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे ये जो महंगाई का जो तूफान सामने आता है, आज शरह सूद बढ़ गई है, डॉलर जो है वो एक दिन में 18 रुपए जो है वो महंगा हो गया है, बिजली और गैस रोजाना की बुनियाद पे जो है वो जम मार रही है। तो इससे महंगाई में तो इजाफा होगा और गुर्बत में भी इजाफा होगा। IMF के तर्जुमान जो हैं वो शायद इस दुनिया में नहीं रहते और पाकिस्तान का हालात का उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान में जो है गुर्बत की शरह कितनी है और पाकिस्तान में गरीब कितनी तेजी से गुर्बत की शरह से लकीर से नीचे जा रहे हैं। जी तो मेरा शायद अगर हम महंगाई की बात की जाए तो महंगाई का सालाना इंडेक्स ऑलरेडी 31.5% हो चुका है और अभी मज़ीद भी इजाफे की तवक्को क्या, बल्कि अब तो ये श्योर है कि अब मज़ीद महंगाई में इजाफा हो जाएगा। जो डेली की रूटीन में अशिया ज़रूरियाँ हैं वो भी, उनमें भी काफ़ी हद तक इजाफा कर दिया गया भी है और आगे भी अब होगा। देखिए, माहिरीन तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल बता रहे हैं। जो माशी माहिरीन है वो कहते हैं कि ये महंगाई की शरह जो है वो 50% तक जाएगी इस साल। ये जो रवा माली साल जब खत्म हो रहा होगा, जब 1 जुलाई होगी रवा साल की, तो उस वक्त जो महंगाई की शरह होगी वो 50% तक होगी। इसका मतलब जो है वो अगर सोचा जाए तो होश उड़ जाएंगे कि कितनी जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। एक आज चीज जो 15 रुपए की है वो 150 रुपए की हो जाएगी। तो इतना महंगाई जो है वो बढ़ेगी, तो उससे कौन जो है वो सर्वाइव करेगा, कैसे कारोबार चलेंगे, कैसे रोजगार मिलेंगे। और अब आगे रमजान भी आ रहा है और अगर हम दीगर मुल्कों ममालिक की बात करें तो रमजान पैकेजेस आते हैं, अपनी जो आवाम है उनको रिलीफ दिया जाता है। लेकिन अब जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है तो रमजान पैकेज मिलना तो बहुत दूर की बात लग रही है। देखिए, रमजान पैकेज मिलना तो दूर की बात है, एक नया काम आज हुआ है। बस आज रमजान पैकेज का कल ऐलान किया गया 5 करोड़ रुपए का, और आज यूटिलिटी स्टोर्स पे कीमतें बढ़ा दी गई हैं। खुर्दनी घी जो है वो बढ़ गया है, कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं और इसके अलावा चावल की, आटे की कीमतें जो है वो वहां पर बढ़ा दी गई हैं। एक तरफ जो है वो पैकेज दे के 5 करोड़ रुपए का, दूसरी जानब जो है 15 करोड़ रुपए की महंगाई कर दी गई है। तो इस तरह ये तो जो रमजान पैकेज तो जो है वो उल्टा पड़ गया आवाम को। रमजान पैकेज तो 5 अरब रुपए का दिया गया था, लेकिन जिस घी की कीमत पर फी किलो 5 रुपए कम होने थे वहां पर 15 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो इसमें तो कीमतें तो तेजी से हुकूमत खुद बढ़ा रही है। एक तो मार्केट फोर्सेस हैं, दूसरा हुकूमत खुद जो कीमतें बढ़ा रही है उससे दुगनी कीमतें जो है मार्केट फोर्सेस बढ़ा रही हैं, जिससे मुल्क में जो है वो कुव्वते खरीद खत्म हो रही है। दूसरी जानब 3% बढ़ चुकी है, 20% हो गई है और आने वाले वक्तों में अब महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। मियां शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। नहीं रुकेगी, लोग ये समझ नहीं रहे। दूसरा, जो चाइनीज डेलीगेशन जो हमारे लिए अपील कर रहा है, उससे भी मार्केटों में घबराहट हो गई है कि भाई ये अपना किस लेवल पर बैठेगा। और आप देखिएगा इससे महंगाई इतनी बढ़ेगी और कैपिटल मार्केट पर भी इम्पैक्ट इसका है, डॉलर रुपये की पैरिटी पर भी इम्पैक्ट है। डॉलर जो है वो इतनी तेजी से रिकॉर्ड में हिस्ट्री नहीं हुई कि इंटरबैंक कितना ऊपर गया हो और ओपन मार्केट इतनी ऊपर गई हो। तो अभी तो ये समझे कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। और सर, कैपिटल मार्केट, इंटरबैंक मार्केट, इसमें कोई आप इस्तेहकाम देख रहे हैं?
اس سے کام بہت مشکل ہے. ابھی تو لوگوں کو اس کا افیکٹ سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا, کیونکہ ایک دن میں میرے ریکارڈڈ ہسٹری میں میرے کو جہاں تک یاد پڑتا ہے 300 بیسس پوائنٹ 1975 کے بعد اس سینچری میں تو نہیں ہوا ہے. اب اس سینچری میں اس کا امپیکٹ کتنا آئے گا, کیونکہ ہم تو وہ ملک ہیں جو ایسنشل آئٹمز بھی امپورٹ کر رہے ہیں نا جی. ہمارے اوپر ڈالر روپے کی پیریٹی کا, ڈالر اسٹرانگ ہونے کا افیکٹ ہم کو گندم لینے میں بھی آئے گا, افیکٹ ہم کو کاٹن لینے میں بھی آئے گا, افیکٹ ہمارے فیول کے 90% امپورٹ ہے اس پر آئے گا, اور یہ انٹرسٹ ریٹ اس کے اوپر سونے پر سہاگا ہوا ہے. اور سر ساتھ ہی ساتھ فوڈ انفلیشن کے حوالے سے بتائیے گا, کون کون سے سیکٹر متاثر ہوں گے؟ کچھ کمپنیز کے ڈیفالٹ کا خدشہ بھی ہے. فوڈ انفلیشن اور ڈیفالٹ یہ ابھی تو شروعات ہے. فوڈ انفلیشن تو اتنا ہو جائے گا کہ لوگوں کو یوں لگے گا کہ ہم ایران کی جو لوگوں نے دیکھی ہے انفلیشن ایران میں, آئسولیٹڈ اکانومی ہے, ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور ابھی میرے خیال میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ بھی تھے, وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر فرینڈلی ملکوں نے بھی ابھی ساتھ نہیں دیا تو یہ بحران بڑھ سکتا ہے. سر آپ ایران کی مثال دے رہے ہیں, ایران میں تو بہت زیادہ مہنگائی ہے اور ابھی پاکستان میں 31% جو مہنگائی بتائی جا رہی ہے, تو آپ کی نظر میں کس حد تک جا سکتی ہے مہنگائی؟ یہ کراس کر سکتی ہے 35 کو. آپ کدھر رہے ہیں بھائی, یہ کراس کر سکتی ہے. جب سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن بولتی تھی حکومت تب بھی میں بولتا تھا کہ 12.5 سے 15% ہے. 15 اور 20 کا تو انہوں نے اب خود بولنا شروع کیا تھا, لیکن یہاں پر 31 اب آ گیا ریکارڈ ہسٹری میں 1975 کے بعد اب ہوا ہے, تو یہ تو ابھی 35 پر بھی جا سکتا ہے. تو آپ کی نظر میں حکومت کی معاشی سمت کیا ہے؟ حکومت کیا سوچ رہی ہوگی؟ کیا سوچ رہی ہے؟ کیا وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے, آئی ایم ایف نئی چیزیں بول دیتی ہے, اس پر پیمنٹ کرتی ہے, پھر آئی ایم ایف کی طرف جاتی ہے, آئی ایم ایف نئی چیزیں بتاتی ہے کہ بھئی یہ کرو, پھر ہم آپ کو قرضہ دیں گے. وہ تو یہاں تک کی گارنٹیز مانگ دی ہے کہ امپورٹ جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہے وہ بھی کنفرمیشن دیں کہ آئی ایم ایف کے بعد وہ لوگ ہمیں ہیلپ کریں گے. اور حکومت تو اس انتظار میں ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دے گی تو باقی دوست ممالک پیسے دیں گے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ باقی دوست ممالک پہلے گارنٹی دیں, وہ پاکستان کو پیسے دیں گے تو ہی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور سر سٹاف لیول معاہدے کی آج اطلاعات ہیں کہ ورچوئل مذاکرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ, کس حد تک ضروری ہو چکا ہے اس 3% اضافے کے بعد؟ دیکھیں ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا بیٹھے گا, کدھر بیٹھے گا. ابھی تو ہم صرف یہ خبریں سن کر ڈرے ہوئے ہیں. ابھی جب تھوڑا سا ٹائم لیں اور ابھی جو خبریں بیٹھتی ہیں, سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے, تو اس کے بعد کوئی کمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. ظفر موتی والا معاشی تجزیہ کار, سابق ڈائریکٹر تھے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ظفر موتی والا صاحب سے؟ آپ ان کی گفتگو بھی سن رہے تھے. ڈاکٹر صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے, اور ہمارے نمائندے راشد خان سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. آج پاکستان کی معاشی صورتحال میں ایک بہت بڑا دن ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں یکمشت 3% اضافہ کر دیا ہے. ظفر موتی والا صاحب کہہ رہے تھے کہ حالیہ تاریخ میں ایسا اضافہ کبھی نہیں دیکھا گیا. انہوں نے کہا اس سینچری میں اس سے بڑا اضافہ نہیں ہوا.